वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कि कौन सा सवाल क्या कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक एग्जाम जो होती है ना, चाहे आप यूपीएससी देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस वगैरह पुलिस की वैकेंसीज देख लीजिए, जो बढ़िया एग्जाम्स हैं उनमें क्या है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंतरिक्ष सवाल किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटा सवाल कौन सा है। तो बहुत सारी संभावनाएं इस टॉपिक से बनती हैं। ठीक है, तो सभी संभावनाओं को एक जगह करके आप लोगों के सामने आज की क्लास में हम पेश करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। क्यों? वही बात है कि अच्छी क्लास जो है कि सूचना आपको मिलेगी जैसे ही आप बेल आइकन दबाएंगे। और अच्छी क्लास पर सबका अधिकार है, आपका भी अधिकार है, आपको भी एक अच्छी क्लास मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बेल आइकन को दबाइए। शुरू करते हैं टॉपिक अपना। टॉपिक का नाम है कौन सा सवाल क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सवाल स्टोन वर्ड कहलाता है। या फिर टेबल बना करके भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। स्टोन वर्ड किसे कहते हैं बच्चा? स्टोन वर्ड कहते हैं कारा को। स्टोन वर्ड कौन सा सवाल कहलाता है? कारा कहलाता है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, सेल खरपतवार कौन सा सवाल कहलाता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोकवीड। रोकवीड जो है वह कौन सा सवाल कहलाता है? आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूकस। फ्यूकस जो है रोकवीड सवाल भी कहलाता है। फ्यूकस को क्या कहते हैं? रोकवीड। फ्यूकस रोकवीड, फ्यूकस रोकवीड। ठीक है, कारा स्टोन वर्ड। कारा स्टोन वर्ड। देखो ये तो है स्टोन और ये है रॉक। रॉक पे क्या है? फ्यू। रॉक पे तो फ्यू बहुत से थोड़े कम सवाल हो गए ना, तो फ्यूकस। और स्टोन वर्ड कारा, स्टोन से मारा है ना, और स्टोन वर्ड कारा, स्टोन से मारा, स्टोन वर्ड कारा। रॉक जो होती है उसके एकदम फ्यू फ्यू का मतलब बहुत कम सवाल पनपते हैं, तो इसका मतलब क्या है? फ्यूकस जो है उसको रॉकवीड भी कहते हैं। ठीक है, स्पेस एल्गी, स्पेस सवाल किसे कहते हैं? ये बहुत बार अंतरिक्ष में जिसको ले जाया जाता है तो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड अपन छोड़ते हैं ना श्वसन में, तो अंतरिक्ष में उसको ग्रहण करने के लिए क्या चाहिए भैया? कोई ना कोई प्लांट चाहिए, तो कौन सा ले जाते हैं? क्लोरेला। क्लोरेला जो है उसको स्पेस एल्गी भी कहते हैं, अंतरिक्ष सवाल भी कहते हैं क्लोरेला। आप ये याद कर लेना, अंतरिक्ष में करेला भी ले जाते हैं। अंतरिक्ष में क्या ले जाते हैं? करेला भी ले जाते हैं। ऑप्शन गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टेपल कर लीजिए अपने माइंड के साथ उस टॉपिक को, उसका कुछ ना अंश स्टेपल कर लेंगे ना तो वो बिखरेगा नहीं। पूरे को जोड़ने की जरूरत नहीं, स्टेपल की जरूरत है। क्लोरेला क्या कहलाता है? अंतरिक्ष सवाल कहलाता है। क्लोरेला क्या कहलाता है? अंतरिक्ष सवाल। कौन सा सवाल अंतरिक्ष सवाल कहलाता है? क्लोरेला कहलाता है। नेक्स्ट, जलीय जाल। जलीय जाल जो वाटर नेट कौन सा कहलाता है? हाइड्रो। देखो नाम से है, हाइड्रो शब्द जो आता है ना वो जल के लिए आता है, तो हाइड्रोडिक्टियोन, इसको अपन क्या कहते हैं? जलीय जाल कहते हैं। कौन सा सवाल जलीय जाल कहलाता है? तो आप बताएंगे हाइड्रोडिक्टियोन। कौन सा? हाइड्रोडिक्टियोन। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न 5वें नंबर का, कि लेमिनेरिया, समुद्री केल्प, सी केल्प या शैतान का एप्रन। शैतान का एप्रन कौन सा सवाल कहलाता है? शैतान का एप्रन कौन सा सवाल कहलाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? लेमिनेरिया। क्या? लेमिनेरिया। लेमिनेरिया। ठीक है, लेमिनेरिया जो है उसको सी केल्प, समुद्री केल्प या शैतान का एप्रन भी कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए आप, कि जिएंट केल्प, जिएंट दैत्याकार, एक दैत्य के आकार का जो सवाल है उसको कौन सा है? तो दैट इज मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस जो सवाल है उसको दैत्याकार सवाल कहते हैं, जियांट केल्प भी कहते हैं। बढ़िया प्रश्न एग्जामिनेशन में, बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अलग अलग जगह आप इनको रीड करते हैं, मैंने उनको एक जगह कर दिया है ताकि आप लोग एक जगह याद कर सकें, कोई कन्फ्यूज नहीं हो। देखिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? नोस्टॉक
इसको क्या कहते हैं? रोम शाक कहते हैं। हेयर वेजिटेबल, हेयर वेजिटेबल कौन सा शैवाल कहलाता है? हेयर वेजिटेबल कौन सा शैवाल कहलाता है? तब आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए बच्चा? नो स्टॉक। नो स्टॉक। हेयर वेजिटेबल है क्या आपके पास? आप कहेंगे नहीं मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है। नो स्टॉक, हेयर वेजिटेबल का नो स्टॉक। याद रह जाएगा, याद करना जरूरी है। नेक्स्ट, अग्नि शैवाल, फायर एल्गी, कौन सा शैवाल फायर एल्गी कहलाता है? प्रश्न पूछ ले कौन सा शैवाल अग्नि शैवाल कहलाता है? अग्नि शैवाल, फायर शैवाल, ठीक है, कौन सा कहलाता है? पायरोफाइटा, पायरोफाइटा अग्नि शैवाल कहलाता है। अग्नि शैवाल, फायर, पायरो, फायरो, पायरो, फायरो याद कर लें, फायरो, पायरो की जगह फायरो याद कर लें। फायर मीन्स आग होता है, फायरोफाइटा। पायरोफाइटा जो शैवाल है उसको हम फायर एल्गी या अग्नि शैवाल भी कहते हैं। याद रखना बच्चा, बहुत बार ये प्रश्न आते हैं। समुद्री ताड़, सी पाल्म कौन सा शैवाल कहलाता है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, समुद्री ताड़ या सी पाम कौन सा शैवाल सी पाम कहलाता है? समुद्री ताड़ कहलाता है, समुद्री लताड़ कहलाता है, पोस्टिलसिया, ठीक है, पोस्टिलसिया जो है वह समुद्री ताड़ या सी पल्प कहलाता है, सी पाम कहलाता है, समुद्री ताड़। देखो, खाड़ी खरपतवार, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। खाड़ी खरपतवार जो है कौन सा शैवाल खाड़ी खरपतवार कहलाता है? आंसर खाड़ी खरपतवार जो है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गल्फ वीड या सारगेसो वीड, ठीक है, गल्फ वीड या सारगेसो वीड जो है कौन सा शैवाल कहलाता है? तो दैट इज सरगासम। कौन सा कहलाता है? सरगासम कहलाता है। बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, स्पाइरोगायरा, इसको क्या कहते हैं? जलीय रेशम कहते हैं। रेशम का रूमाल गले में डार के तू आ जाना दिलदार मेरे, मैं दिल्ली का सुरमा लगा के हाय कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे। वो रेशम नहीं है, ये कौन सा रेशम है? जलीय रेशम है। कौन सा रेशम है बच्चा? जलीय रेशम है। और स्पाइरोगायरा जो है उसको जलीय रेशम कहते हैं। जलीय रेशम किसे कहते हैं? स्पाइरोगायरा को कहते हैं। क्या है इसमें? वाटर सिल्क, वाटर सिल्क है, ठीक है, जलीय सिल्क, जलीय रेशम। पौंड स्कम भी इसको कहते हैं और पौंड सिल्क भी कहते हैं। तालाब का रेशम भी इसको कहते हैं। कौन सा है? स्पाइरोगायरा। कौन सा शैवाल जलीय रेशम कहलाता है? दैट इज स्पाइरोगायरा, दैट इज स्पाइरोगायरा, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट और देखिए, समुद्री फर्न, सी फर्न, ठीक है, समुद्री ताड़ देख लिया आपने, अब है समुद्री फर्न। सी फर्न कौन सा शैवाल कहलाता है? वह है थैलेसियोफिलम, थैलेसियोफिलम। थैलेसियोफिलम को क्या कहते हैं? सी फर्न या समुद्री फर्न भी कहते हैं। कौन सा शैवाल समुद्री फर्न कहलाता है? तो दैट इज थैलेसियोफिलम। थैलेसियोफिलम जो शैवाल है उसको अपन समुद्री फर्न भी कहते हैं। समुद्री सलाद, सलाद सब खाते हैं, ठीक है, सलाद तो आप खाते हैं, कोई खीरे की बना के खाता है, कोई मूली की खाता है, कोई सलजम की खाता है, कोई प्याज की खा लेता है, जैसी उपलब्ध हो, लेकिन सलाद का लगभग लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों से पूछ ले, समुद्र में समुद्री सलाद कौन सा शैवाल कहलाता है? ठीक है, तो सी लेट्यूस या समुद्री सलाद कौन सा शैवाल कहलाता है? तो दैट इज अलवा। सारी शैवाल आली गिल्ली होती हैं, आली होती हैं, सूखी नहीं होती हैं, आली है ना। कोई ड्राई फ्रूट्स ले ले वो अलग बात है, लेकिन अलवा जो है, हलवा नहीं है, हलवा जो है वो समुद्री सलाद नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हो समुद्री सलाद, दैट इज अलवा। कौन सा है? अलवा है, वह समुद्री शैवाल है। वो बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे छोटी शैवाल कौन सी है? माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस जो है वो सबसे छोटी शैवाल है। देखिए, पहले अपने चर्चा की किसकी? कि मैक्रोसिस्टिस, दैत्याकार, दैत्य के आकार की है, ये मैक्रो है। और सबसे छोटी शैवाल कौन सी है? माइक्रो, ठीक है। सबसे छोटी शैवाल कौन सी है? माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस जो है वो सबसे छोटी शैवाल है। बढ़िया प्रश्न आता है।
अब देखो लाल समुद्र बहुत बढ़िया प्रश्न है, और सारगोसा समुद्र। ठीक है, प्रश्न यहाँ से कई प्रकार से बन सकते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण संभावना, जो पहली संभावना है लाल समुद्र से, कि लाल समुद्र जो होता है उसका लाल रंग कौन से शैवाल के कारण होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो उसका नाम क्या है? ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम नामक जो नील हरित ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये नील हरित शैवाल है, नाम क्या है? ट्राइकोडेस्मियम। तो पहली संभावना तो आपको ध्यान में रखनी है कि ट्राइकोडेस्मियम जो है उस शैवाल के कारण लाल सागर का रंग लाल दिखाई देता है। ठीक है, और ट्राइकोडेस्मियम जो है अगर नहीं मिले तो आप बताएंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जो है उसके कारण लाल समुद्र का रंग लाल दिखाई देता है। तीसरी संभावना यह है कि लाल समुद्र कहाँ स्थित है, कौन से समुद्र का भाग लाल समुद्र कहलाता है? तो भूमध्य सागर का वह भाग है जहां पर इस शैवाल की अधिकता है। इस शैवाल यह शैवाल जो है कौन सा? ट्राइकोडेस्मियम नामक शैवाल अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए उस स्पेसिफिक एरिया जो है, उस विशेष क्षेत्र का रंग क्या हो जाता है बच्चा? लाल हो जाता है। इसलिए उसको, उस भाग को हम क्या कहते हैं? लाल समुद्र कहते हैं। लाल समुद्र कौन से सागर का भाग है? भूमध्य सागर का। भूमि मध्य से लाल है, ऐसे याद रख सकते हैं। भूमध्य सागर का मध्य वह भाग जिसमें ट्राइकोडेस्मियम नामक नील हरित शैवाल प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण पानी का रंग लाल हो जाता है। क्या कमाल हो जाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लाल समुद्र कहते हैं। ठीक है, एक और है सारगोसा समुद्र। दो संभावनाएं हैं कि सारगोसा समुद्र जो है उसमें अधिकता होती है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? कौन सा शैवाल उसमें पाया जाता है? तो आप बताएंगे सारगेसम। देखो सारगेसम अगर ऑप्शन में देंगे ना तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन ऑप्शन में सारगेसम नहीं होता है। क्या लिखा होता है? भूरे शैवाल। ठीक है, भूरा शैवाल लिख देंगे या भूरे शैवाल लिख देंगे, तो ये आंसर आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। भूरे शैवाल को भी आप ध्यान में रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सारगोसा समुद्र की दूसरी संभावना क्या है कि कौन से महासागर में सारगेसो सागर पाया जाता है? तो अटलांटिक महासागर जो है उसमें उसका वह भाग जहाँ पर सारगेसो नामक भूरी शैवाल अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, तो उस भाग को अपन क्या कहते हैं? सारगोसा समुद्र कहते हैं। यानी कि सारगोसा समुद्र कौन से महासागर में है? अटलांटिक महासागर में। लाल सागर कौन से सागर में है? भूमध्य सागर में है। ये बात ध्यान में रखना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्लास को शेयर करना नहीं भूलें अगर क्लास अच्छी लगी है तो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हमारी क्लास देखने के लिए, हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।